और मैंने किसी कांग्रेस के बड़े नेता या कांग्रेस के अध्यक्ष या श्री राहुल गांधी या श्रीमती सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुना जिसमें उन्होंने कनाडा में हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसका उन्होंने खंडन किया हो या उसकी उन्होंने निंदा की हो। तो मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जाने अनजाने, चाहते हुए ना चाहते हुए, पॉलिटिकल कंपल्शन के ही चलते चाहे क्यों ना हो, वो खालिस्तानियों के साथ है। राहुल गांधी अगर शेर है तो केजरीवाल तो जी सवा शेर है। केजरीवाल का तो बस चले तो वो मैंने आपने जो शर्ट बेच रखी है ना, वो हमारी शर्ट निकाल निकाल के ये बेच देगा। ये अगर हिंदुस्तान की राजनीति में कोई सबसे कुत्सित, कुंठित, डीवियस और राष्ट्र विरोधी कोई राजनेता हुआ है तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। और इसने पंजाब जीतने के लिए जो जतन जो प्रयत्न किए हैं, उसका नतीजा आप देखेंगे आने वाली पुश्तें भुगतेंगी। और जिस तरह से पंजाब में आज की तारीख में हथियार का बोलबाला है, ड्रग्स का बोलबाला है, धर्म परिवर्तन का बोलबाला है, और ये सब देखते हुए जानते हुए जो पंजाब में आपकी सरकार है एकदम शांत भाव से जी बैठी हुई है। बार जब हिंदू खड़ा हो गया है अमित जी, तो ये एक भी सामने नहीं आया, सारे के सारे बिल में छुप गए हैं। क्या वाकई ये डर गए हैं या इनको लगने लगा है कि अब देखिए वहां पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, केरल के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, हर स्टेट के लोग हैं वहां खड़े हो गए, क्योंकि कनाडा में हर तरह का लोग। तो क्या ये डर गए हैं या फिर वहां की सरकार की वजह से ऐसा हुआ है? राजेश जी, पहले तो इस बात को थोड़ा भीतर जाके समझना होगा कि खालिस्तान जिसके समर्थन की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कनाडा में ही नहीं है। खालिस्तान के समर्थन का जो गढ़ है वो जी पंजाब में है। और अगर एक गढ़ पंजाब में नहीं होता तो खालिस्तान समर्थक एक टेररिस्ट जो जेल में बंद है, वो जेल में होते हुए 2024 में चुनाव जीत के वो संसद नहीं पहुंचता। ये कौन लोग हैं जो खालिस्तानी जी समर्थक को वोट कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो भारत में खालिस्तानी समर्थन के नारे लगाते हैं? ये कौन लोग हैं जो जी किसान आंदोलन में आके खालिस्तान के जी पक्ष में जी नारे लगाते हैं? ये कौन लोग हैं जो कॉलम लिखते हैं खालिस्तान के समर्थक में? ये कौन लोग हैं जो टीवी शो के पैनल्स में आके खालिस्तान की बात करते हैं? खालिस्तान कोई कनाडा तक सीमित एक लहर या वेव या घटना नहीं है। खालिस्तान एक बहुत डीप सीटेड एक संकट है जिससे भारत बहुत वर्षों से जूझता आ रहा है, और ये हम एक निर्णायक उस पर पहुंच गए हैं जहां पे भारत को इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या दवा करनी पड़ेगी। और जो कनाडा में जो ये उत्पात मचा रहे हैं उसका तो सीधा सीधा मतलब है कि कनाडा की सरकार का इनको प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं सपोर्ट तो है। और जो मैंने पहले भी कहा, जो ट्रूडो का ये मिस एडवेंचर था, जो इनको लग रहा था कि ये खालिस्तान का ट्रम्प कार्ड खेल के ये भारत सरकार को झुका लेंगे या सत्ता पे ये दोबारा जी काबिज हो जाएंगे या अपने पक्ष में की लहर खड़ी कर देंगे, ये मिस एडवेंचर आप देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में ये मिस एडवेंचर उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह का समर्थन हिंदुओं ने आज सड़क पे दिखाया है वो इसके पहले नहीं दिखाया था। तो ट्रूडो सरकार को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि खालिस्तान के विपक्ष में इतने सारे हिंदू सड़क पे निकल आएंगे, और हिंदुओं का समर्थन देख के ट्रूडो का जो वोट बैंक की गणित है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, और जो विरोधी पक्ष है उसके सीन में आ जाने से ट्रूडो की गणित और गड़बड़ा गई है। आप देखिएगा खालिस्तान से ट्रूडो सरकार को ना चाहते हुए भी समर्थन या जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो वापस लेना पड़ेगा, और खालिस्तानी ना घर के रहेंगे ना घाट के। लेकिन उससे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है, क्या यहाँ पे भी हिंदुओं को, सनातनियों को खालिस्तानी
के विरुद्ध पाकिस्तान पंजाब में या हरियाणा में या दिल्ली में या उन न्यूज़पेपर्स के खिलाफ या उन तमाम टीवी चैनलों के खिलाफ जो परोक्ष रूप से खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है? जी राजेश जी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। बहुत सारे कुछ तथाकथित पत्रकार, कुछ तथाकथित एक्टिविस्ट भी ऐसे हैं जो अभिव्यक्ति के नाम पर खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं, और उन खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं जो भारत में अपराध करके, पन्नू और निज्जर जैसे लोग भारत में अपराध करके कनाडा भाग गए, और कनाडा और अमेरिका जैसे देशों ने उन्हें तुरंत नागरिकता दे दी। आप अगर कनाडा में जाएंगे तो आपको कानूनी रूप से नागरिकता लेने के लिए बहुत सारे प्रपंच बताए जाएंगे, लेकिन यहां जब देखेंगे ये जो अपराधी पंजाब से जाते हैं, इन पंजाब के अपराधियों को कनाडा में तुरंत नागरिकता दे दी जाती है और इन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब इन अपराधियों के गैंग वार में आपस में ये मारे जाते हैं तो उसका आरोप भारत पर जड़ दिया जाता है। ये हकीकत है कनाडा की। और ऐसा नहीं है कि ये भारत में जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, भारत में खालिस्तानी नहीं बैठे हुए हैं, भारत में भी खालिस्तानी बैठे हुए हैं। आप सबने देखा कि पंजाब में अब से पहले, मतलब जब से लोकसभा चुनाव से काफी पहले तक खुलेआम खालिस्तान के नारे लगते थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही एक्टिव हुए हैं और आप सरकार के मुख्यमंत्री को जब से दिल्ली बुलाकर एक मीटिंग में फटकार लगाई है, उसके बाद से खालिस्तान के नारे लगने पंजाब में बंद हो गए। अमित जी, क्या मानते हैं अभी आपके अनुसार क्या एक्शन की जरूरत है, हम जब पंजाब की भी बात करते हैं तो? राजेश जी, एक बात बताइए, इस देश में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो खालिस्तान के साथ है या खालिस्तान के विरुद्ध है? इस प्रश्न का जवाब हर हिंदुस्तानी को कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए। ये वही खालिस्तानी हैं जिन्होंने इनकी पार्टी की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की बर्बरता से हत्या की थी, और आज वही राजनीतिक दल खालिस्तानियों के अगर विरुद्ध नहीं है तो उनके साथ भी नहीं है, उनके विरुद्ध भी नहीं है, वो उनको मानता भी है, उनको नहीं भी मानता है। मतलब जैसी राजनीति हवा बहती है वो उसमें उसके साथ हो जाता है। और मैंने किसी कांग्रेस के बड़े नेता या कांग्रेस के अध्यक्ष या श्री राहुल गांधी या श्रीमती सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुना जिसमें उन्होंने कनाडा में हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसका उन्होंने खंडन किया हो या उसकी उन्होंने निंदा की हो। तो मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जाने अनजाने, चाहते हुए ना चाहते हुए, पॉलिटिकल कंपल्शन के ही चलते चाहे क्यों ना हो, वो खालिस्तानियों के साथ है। और जैसा हमने देखा है, कांग्रेस पार्टी मान लीजिए खालिस्तानियों के साथ ना भी हो, जिस चीज से देश कमजोर होता है, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो एक्टिविज्म हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो एसएफआई, जिस चीज से देश को नुकसान होता है, देश टूटता है, देश खंडित होता है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ जाके खड़ी हो जाती है। न जाने कब और कैसे कांग्रेस पार्टी को कोई इस बात को समझा पाएगा कि भारत देश का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है और नरेंद्र मोदी का मतलब भारत देश नहीं है। नरेंद्र मोदी से आप घृणा करो, नरेंद्र मोदी से आप लड़ाई लड़ो, नरेंद्र मोदी को आप खूब गालियां दो, उनकी जो नीतियां हैं उनकी आलोचना करो, लेकिन उनकी आलोचना और उनसे घृणा करते करते भारत की आलोचना और भारत की घृणा करना बंद कर दो। राहुल गांधी सत्ता के नशे में बिल्कुल अंधे हो गए हैं, इसी वजह से वो खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं, इसको भूलते हुए कि अगर आप सांप को पालोगे तो सांप आपको ये पहले भी डस चुका है और ये सांप आपको दोबारा भी डसेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जब देश की बात हो, जब राष्ट्र की बात हो,
तो अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस, अपने पॉलिटिकल छोटी मोटी यहाँ वहाँ की बातें हैं, उनको भूल के एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उनको हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये राष्ट्र रहेगा तो ही सत्ता दल रहेगा और तो ही लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा। तो मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि ये 53-54 साल के जो युवा नेता श्री राहुल गांधी हैं, उनको बात जल्द से जल्द समझ में आए। लेकिन अमित जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलिए अब कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस सत्ता में आने के लिए ये खेल खेलने लगी। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के लिए ये खेल बड़े क्लियर तौर पर खेला है। पन्नू ने खुद कहा है कि हमने इतने करोड़ रुपए, कहा है कि करीब 133 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए हैं। खुद आरोप पन्नू ने लगाया है, ये खालिस्तानी पन्नू ने। तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो हैं वो भी, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी खालिस्तान के लिए उसी तरह का एजेंडा उन्होंने भी चलाना शुरू कर दिया जैसा कि कांग्रेस के कुछ नेता करते थे सत्ता के लिए। नहीं, देखिए राहुल गांधी का तो मैंने नाम लिया क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। राहुल गांधी अगर शेर है तो केजरीवाल तो जी सवा शेर है। केजरीवाल का तो बस चले तो वो मैंने आपने जो शर्ट बेच रखी है ना, वो हमारी शर्ट निकाल निकाल के ये बेच देगा। ये अगर हिंदुस्तान की राजनीति में कोई सबसे कुत्सित, कुंठित, डीवियस और राष्ट्र विरोधी कोई राजनेता हुआ है तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। और इसने पंजाब जीतने के लिए जो जतन जो प्रयत्न किए हैं, उसका नतीजा आप देखेंगे आने वाली पुश्तें भुगतेंगी। और जिस तरह से पंजाब में आज की तारीख में हथियार का बोलबाला है, ड्रग्स का बोलबाला है, धर्म परिवर्तन का बोलबाला है, और ये सब देखते हुए जानते हुए जो पंजाब में आपकी सरकार है एकदम शांत भाव से जी बैठी हुई है। क्योंकि पंजाब की सरकार को ना पंजाब से प्रेम है, ना पंजाबियों से प्रेम है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को सिर्फ पंजाब की कुर्सी से प्रेम है, वहां से जो धन इनके पास आता है उनसे प्रेम है। तो जब मैं राहुल गांधी की बात कर रहा था तो राहुल गांधी के साथ साथ मैं उन तमाम नेताओं की भी बात कर रहा था जो अपने कुर्सी के मोह में अंधे होके राष्ट्र विरोधी हरकतें शुरू कर देते हैं। और उनके लिए मैं कह रहा था, उन्हें इस बात को समझना होगा, अगर राष्ट्र रहेगा तो ही कुर्सी रहेगी, तो ही सत्ता रहेगी। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो ना कुर्सी रहेगी, ना सत्ता रहेगी, ना राहुल गांधी रहेंगे और ना अरविंद केजरीवाल रहेंगे।